हेलो दोस्तों, आज मैं अपने न्यू वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसे इंसान जिनका नाम है पप्पू और इनकी शादी हो रही थी पर वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। तो बात करते हैं इनके दुख और इनके प्यार और इनके परिवार के ऊपर क्या बीती और इनके ऊपर क्या बीती। पर नाम से पप्पू लग रहा है तो कैसे होंगे, आइए मिलते हैं इनसे, कुछ सवाल पूछते हैं। तो पप्पू जी, जो आपकी धर्म पत्नी होने वाली थी वो आप मंडप से आने से पहले अपने किसी के साथ भाग गए, मैंने सुना था। जी जी सही है, आपने सही सुना। तो क्या आप पे बीती और आपने कैसे अपने आप को संभाला और अपने फैमिली को आपने क्या जवाब दिया? मैं एक रात 24 घंटा रोया हूँ, तब मैं अपने आप को जाके संतुष्ट कर पाया। मेरे घर वाले मुझे खुद गाली दे रहे हैं कि कैसी लड़की को तूने ढूंढा है, लेकिन मैं उसे दिल से चाहता था, लेकिन वो जो है वो किसी और पे फिदा थी। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और मेरी जिस दिन शादी थी उस दिन मंडप में आधा घंटा हो गया, मेरा पैर दर्द करने लगा। मैं बैठ गया और बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, तभी मुझे पता चला कि दुल्हन ने अपने आशिक के साथ भाग गई है। गजब टोपीबाज आदमी। और फिर कुछ पता लगाया तो कि वो आशिक गांव का ही था। मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी करता ही नहीं। तो जैसे कि हमने सुना था कि आपकी जो शादी अरेंज करवाया जा रहा था वो आपके चाचा शिव कुमार करवा रहे थे। क्या? जी ये बिल्कुल सही, हमारे शिव कुमार चाचा ही लगवाए थे। उनके पता नहीं वो कैसे लड़की को लगवा दिए, उनको खुद देखना चाहिए था, संस्कारी तो लड़की। वो चाचा को बात पता थी तुमसे, मतलब छुपा के चाचा किए थे? पता नहीं चाचा कैसे थे, वो खुद ही लग रहा दुश्मन है, शत्रु है मेरे। तो जो हमने सुना था कि आपके जो चाचा थे शिव कुमार, क्या उन्हीं ने शादी फिक्स की थी तुम्हारी? जी उन्हें अरेंज करवाई थी, पता नहीं उनको क्या, उनके मन में क्या है कि वो देखे सुने बिना लड़की के रिश्ता पक्का करवा दिए। हमने सुना था कि उस लड़की के जितने भी मोहल्ले हैं, आपके जितना बड़ा हाँ। मोहल्ला है उसमें हर लड़कों से बात करती थी वो लड़की, जी वो नहीं सही थी। 13-14 लड़के को फंसा लेती थी। फंसाने के बाद उससे पैसा लपेट देती थी अच्छा खासा। वो बिन घर में बैठे बैठे महीने के 30 से 40 हजार रुपए आराम से कमा लेती थी। मतलब बात तो सही है। कि वो फ्रॉड थी। फ्रॉड थी। हाँ, तो वो शिव कुमार चाचा भी लग रहा था लपेटे में थे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही। हाँ वो हमारे मोहल्ले में 13-14 लड़के से बात करते थे। वो बहुत फ्रॉड थी, वो महीने में लगभग 30 से 40 हजार रुपए महीने घर बैठे कमा लेती थी। समझे दया। मतलब वो हर लड़कों से पैसा लेती थी, उनको फंसा के अपने जाल में। धंधा वाली थी। अच्छा। अब हमारे शिव कुमार चाचा जो हैं उनको क्या पता है, कि पता भी होता तो पता नहीं क्या सोच के करें। ये कहीं आपके चाचा भी तो इसमें नहीं थे? पता नहीं चाचा शामिल थे कि नहीं थे, अब ये नहीं बता सकते। चाचा को पता होता ये ऐसे क्यों करते। नहीं, पैसे के लिए मैंने सुना है कि अपने परिवार को भूल जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे पता नहीं, हमारे चाचा इतने अच्छे आदमी होते तो इनको पहले से ही हम पता चलता है ना, इतने अच्छे आदमी हैं कि वो। मैंने सुना था कि बारात की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जी और मैं लोन ले लिया था 10 लाख का, उसी में से सब अपना पियानो बाजा सब लगवा दिया था घर में, लाइट साइड। और देखा तो मेरा पूरी पैसे की धज्जियां उड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पप्पू जी, मैंने सुना जैसे कि आप भरी समाज और मंडप से उतर के सुबह जब पब्लिक ने आपको देखा, घर वालों ने, घर पे आप नहीं थे, भैंस चरा रहे थे। हाँ हमको पंडाल में तो बहुत तेज गुस्सा लगी थी, और फिर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा था, हम घर चले आए। रात भर सोए बाहर मच्छरदानी लगा के, सुबह उठे तो देखे भैंसी भैंसी चिल्लाने लगी, तो हम ढील के चराने ले गए। और क्या, खानदानी ये सब है ना अपने। तो आप डर के मारे भैंस ले गए थे या फिर कुछ सोच के कि आपकी मम्मी ने डांटा था? हम डर के मारे ले गए थे, हमारी मम्मी कहती कि किसी के रात भर शादी मत रुको। नहीं, वो किसी नहीं, तुम्हारी खुद की शादी थी वो। लेकिन हम अपनी मम्मी की बात मानते हैं, हम रात में भाग आएंगे। बात तो सही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ पप्पू की वाइफ दूसरों के साथ भाग गई थी और बता रहे हैं कि जैसे ही भागी मैं आके भैंस चराने लगा था। तो
जो वो आशिक था आपका, मतलब कि आपकी वाइफ का, और उसके बॉयफ्रेंड का नाम, क्या नाम था कलुआ का साले का, वहाँ कल्लू कातिल। तो वो मैंने सुना है आपसे जब भाग गए थे तो आपने उसकी खोजबीन की और पकड़ गई थी। हाँ। तो तुमको कैसा फील हुआ? क्या अच्छा फील हुआ? हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि हमारी ऐसे शादी ना हो। मतलब आप खुश भी नहीं थे उससे? खुश भी थे, नाराज भी थे। मान लीजिए 25% खुश थे तो 25% इमोशनल थे, 25% घर वाले से डरे थे तो 25% गुस्सा आ रहा था। तो मतलब आप चाहते हैं कि जो हुआ हमारे साथ अच्छा हुआ, ना कि घर में आने बाद किसी और के साथ भाग जाती तो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती। नहीं, हमारा हमारा माइंड है जो वो मिक्स में चलता है। वो इमोशनल भी था, खुश भी था, नाराज भी था और घर वालों की तरफ से संतुष्ट भी था। मैंने सुना है उस लड़के से पहले आप भी एक लड़की से बात करते थे, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, हमने तो बहुत रिपोर्टिंग की है और हमने पूछा भी वो आपके मोहल्ले में जाके। अच्छा, आप ही बताइए, अगर हम लड़के फंसाए होते तो हम उससे शादी ना करते तो उससे क्यों कर दिए? आपके मतलब अकल दिमाग है ना कुछ? अरे मैंने सुना कि आप मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, उनके डर की वजह से आपने शादी के लिए हाँ बोल दिए थे। हाँ, वो क्या करें। मतलब जो बोला सच बोला। हाँ, इसीलिए आप उस शादी से जो भाग गई और मंडप से उतर के आके सीधा अपनी भैंसिया चराने खेत चले गए थे। चले गए। अब यही मम्मी के डर से चले गए थे। तो जो 4 रिश्तेदार बोल रहे थे, 4 रिश्तेदार जो होते ना आके ताने मारते, तो 4 रिश्तेदार आपके क्या बोले आपको? अरे 4 रिश्तेदार को हमने घर भेज दिया, हमका हमारे घर में जरूरत नहीं है। फालतू में साले खाने चले जाते हैं। आधा टंकी रसगुल्ला रखा था, देखा सुबह गायब ही, पूरा टंकी ही गायब कर दी। मैंने सुना कि इस समय गैस की कमी है, तो आपके यहाँ गैस चूल्हा तक चुरा के आपके रिश्तेदार हाँ, 4 भाग बता गए। रहे हो। यहाँ हमारा चप्पल मतलब जूता वहाँ एक गए थे, एक शादी में, भाई की शादी में, मतलब परिवार का है, उसका जूता चुरा लिया था। बताओ, उनकी शादी इतने लोग छुट्टी है। अरे नहीं, वो रस्म होती है वो। अरे छोड़ो। रसम, हाँ, हमने भाई को पहले ही एक जोड़ी जूता दिला दिया तो वही वाला पहना के चले आए। हाँ, और जूता चुरा भी लिए तो चट्टी शर्म नहीं आ रही, पैसा मांग रही जूता लेने के। मतलब चोरी भी की और जूता के पैसे मांग रहे हाँ, थे। पैसा भी मांग रही है। हम नवा जूता दिला रहे 250 के, 5100 मांग रहे थे, 250 का नया जूता पहना दिया। तुम समझदार हो। तो जो हमने आपसे पूछा उसका जवाब नहीं दिया कि आपके जो चूल्हे गैस थे चुरा लेके 4, वही 4 रिश्तेदार थे। अब क्या करें भाई, अब जिसको पकड़ लेते तो अजूरा धोते कि व्हील 2 in 1 खत्म हो जाता। अच्छा, मतलब मारते आप उनको? धोते, कपड़ा धोते। तो पप्पू भैया, मैंने सुना है कि आप फिर से अपने चाचा को बोल रहे हैं कि चाचा जी शादी करवा दो, तो चाचा जी शादी करवाए हैं? चाचा की माँ की पैर छूं, अब जब तक चाचा को टपका नहीं दूंगा। चाचा, ओपन चैलेंज है, जब तक आपको टपका के, जबकि आपकी तिरही जिस दिन होगी उस दिन मेरा तिलक होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मतलब आप चाचा को मार देना चाहते हैं? हाँ, हत्या कर देना चाहते हैं। नाले में फेंक देंगे चाचा को। मतलब चाचा से आप गुस्सा हैं? चाचा खुद ही मैटर अपना करना चाहते थे कि दुल्हन हमारी हो, और मतलब मैटर अपना चला रहे थे। हमका पता होता तो पहले चाचा के टपका देते, तब अपनी बियाह ले जाते। मतलब कि चाचा से सेटिंग चल रही थी जिससे शादी करवाई थी, हाँ, तो पैसे के लिए चाचा दांव ऐसे मारना चाहते थे, बहनचोद। लेकिन चाचा को पहले हम टपका देंगे अब की। अच्छा, मतलब चाचा से आप गुस्सा हो? नहीं, हम अभी आपको क्या बताएं। हमारा 25% इमोशनल रहता है, 25% गुस्सा रहता है, 25% अच्छा रहते हैं, 25% नेचुरल रहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आराम से आराम से। पहले ये बताइए, जो हमने सुना कि आप जब रास्ते में आ रहे थे तो वो तिलक वाले आपको, बारात वाले, तिलक वाले मिलके आपको गाली गुस्सा दे रहे थे कि लड़की का मैटर कुछ अब ऐसा। क्या करें, हमारे चाचे पहले उसमें दिखा दिए अपना, तो अब क्या करें। अब गाली हम ही को पड़ेगी ना, हम ही को पड़ेगी, चाचा को थोड़ी ना देखा जाएगा। साला होगा खुद ही नहीं समझ में आ रहा, बुढ़ा गए तब होगा जवानी फरफराने। मतलब क्या चाचा कितने साल के हैं? अरे साला होगा 80-90 साल का, वो क्या होगा। नहीं, हमने सुना है तब तो इतने में निपट जाते हैं इंसान। बहनचोद।
हाँ वो हमारा चाचा है ना, अभी थोड़ा साल मरेगा, अभी भी नहीं मरेगा, वो 150-200 साल हो जाएगा तब मरेगा। अरे वो पैरासीटामोल के साथ पीस के ग्लूकोन डी पी जाता है, बताओ। हाँ इतना हरामी है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ पप्पू भाई के साथ नाइंसाफी हुई है। तो शादी करने से पहले आप लोग जांच पड़ताल हमेशा करना कि आपके साथ ऐसा ना हो। और बने रहिए हमारे साथ ये न्यू पॉडकास्ट में, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।